नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी अपनी 12th क्लास की जो वीडियो जो है वो शुरू हो चुकी है। अपने कोर्स जो है वो अपने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुके हैं अपने। और पिछली वीडियो में जिन्होंने नहीं आए तो गुजारिश है बेटा जी, पिछली वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को शुरुआत कर दी थी। तो काफी दिनों के बाद में अपनी मुलाकात हुई थी, तो फिर भी अपने इस टीम के द्वारा, आरबीसी टीम के द्वारा ये 12th क्लास की जो शुरुआत हम लोगों ने पहले काफी दिनों से पहले की थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश हम लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया था। एंड नाउ अब दोबारा वापस अपनी आरबीसी पर दोबारा 12th क्लास की जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं या फिर फिजिकल जो भी केमिस्ट्री जो है हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम है हमारे पास अभी, तो लगभग अप्रोक्सीमेट मान करके चलो तो उन दिनों के अंतर्गत अपने एक बार ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे तो बार बार आप उसका रिवाइज करते रहोगे, है ना। और सीबीएसई बोर्ड के लिए, आरबीसी बोर्ड के लिए, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो हमारा, तो लगभग अप्रोक्सीमेट अगर अपने बात करें तो लगभग काफी ज्यादा रेशियो रहता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो शुरुआत के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े हाथ तो टाइट रहते हैं सभी बच्चों के, लेकिन कोशिश रखना ये कि साथ साथ में स्टडी करते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में पढ़ते रहना। और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितना ज्यादा आप लोग इसके टच में रहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, रोजाना जितनी चीजें हम लोगों की होंगी उतनी चीजें अगर आप लोग वापस बार बार रिपीट कर रहे हो मेरे साथियों, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने की। पिछली वीडियो के अंतर्गत बहुत जनों ने मेरा प्यार दिया मेरे को, और आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है शेयर करो, और शेयर करने के बाद में आप लोग उसको लाइक भी कर दिया करो, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने पहले जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, मैं भी हो सकता है लगभग जो भी है अपने 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर देंगे। उसके बाद में आप लोगों को रिवाइज भी होता रहेगा, है ना, तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी। और आरबीसी की अगर अपने बात करें तो लगभग 22 से लेकर 25 मार्क्स जो अपने आएंगे आउट ऑफ 56 में से, तो वो इसी में से आने वाले हैं हमारे। तो पिछली वीडियो में अपने शुरुआत कर दी थी, क्लासिफिकेशन चल रहा था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे खुशी को, क्लासिफिकेशन चल रहा था हमारा एल्काइल हैलाइड का। और एल्काइल हैलाइड का जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे अपने, वो 3 प्रकार से कर रहे थे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि जरूर पिछली वीडियो आप लोग देखना। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया था हमारा, डिस्कस कर लिया था हमने हैलोजन की संख्या के आधार पे, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ द हैलोजन, और हैलोजन की स्थिति के आधार पे भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। आज अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके बेस पर पढ़ेंगे अपने, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पे एल्किल हैलाइड के टाइप पढ़ेंगे अपने, ठीक है जी। तो संकरण की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग 2 प्रकार से इसको क्लासिफाई करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी आपने पिछली क्लास में या छोटी क्लासों में 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना। sp होता है, sp2, sp3, dsp2, ये सारे के सारे जो है हाइब्रिडाइजेशन के संकरण के टाइप हैं हमारे, है ना। तो अपने यहाँ पे संकरण के बेसिस पर अपने एल्किल हैलाइड को क्लासिफाई करेंगे, तो अपने 2 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। sp3 के आधार पर, किसके बेसिस पर, sp3 के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 लिख देते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस sp3। और सेकंड डिस्कस करेंगे बेटा जी ऑन द बेसिस sp2 के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 के आधार पर, है ना। 2 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे अपने। आ जाओ शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, sp3 के आधार पे एल्किल हैलाइड जो है हमारे, उसको अपने बांटेंगे 3 भागों में, ठीक है जी। नंबर पहला तो खुद है एल्काइल हैलाइड,
और नंबर फर्स्ट है हमारा एल्काइल हैलाइड, लिख देते हैं यहां पे। एल्किल हैलाइड, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला है हमारा एलाइल हैलाइड, या हिंदी में बोल देते हैं एलिल हैलाइड। और लास्ट एंड फाइनल है बेटा जी बेंजाइल हैलाइड। सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द एल्काइल हैलाइड। ये हमारे जो है बेटा जी कितने हैं? 3 टाइप के हैं इसके, और इसके बेस पर अपने बांटेंगे बेटा जी 2 टाइप से। पहले नाम याद होना चाहिए, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहला तो है हमारा एरिल हैलाइड, और दूसरा है बेटा जी वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड देखो, हैलाइड का तो मतलब पता है तुम लोगों को, हैलोजन ग्रुप होगा। हैलाइड का तो मतलब है आपको कि हैलोजन ग्रुप होगा, है ही नहीं। दिस इज द बेंजीन हैलाइड। बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज द बेंजाइल। बेंजाइल हैलाइड है ये, ठीक है जी। हाँ देखो, हैलाइड का तो मतलब आपको पता है हैलोजन ग्रुप होगा। क्या होगा? हैलाइड का मतलब है हैलोजन ग्रुप। तो जहां जहां हम लोगों ने हैलाइड लिखा है समझ जाना वो तो हैलोजन है। क्लियर है बात? हैलोजन हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं बेटा जी? एल्किल हैलाइड उसको कहते हैं जिसमें जिसमें हैलोजन ग्रुप, ये रहा कोई हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो। कैसा कार्बन? ऐसा कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। किसके साथ? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। तो पहली बात तो याद रखना बेटा जी, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जो होगा ना, सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन जो होगा वो होगा अपना sp3 हाइब्रिड कार्बन। सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बन है वो sp3 संकरण वाले कार्बन होंगे। तो मुझे लगता है सिंगल बॉन्ड ये भी है, ये भी s3, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp3। मतलब ये सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे जो कार्बन है वो हमारे sp3 हाइब्रिड संकृत के कार्बन है हमारे। मतलब अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो कार्बन का जो संकरण होगा, जो हाइब्रिडेशन होगा, वो होगा हमारा sp3। अब हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं तुम लोगों ने पिछली क्लास में आपने डिस्कस किया होगा, है ना? इस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं है। 12th क्लास के अंदर अपने निकालेंगे नहीं, बस याद रखो आप तो सिंपल सी तौर पे कि सिंगल बॉन्ड वाले सारे के सारे जो कार्बन होंगे वो sp3 हाइब्रिड कार्बन होंगे। गौर से देखो इसको, हैलोजन ग्रुप अपने को दिखाई दे रहा है किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp3 संकरण कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन से कनेक्टेड हो और बाकी सारे कार्बन भी sp3 हाइब्रिड हो तो उस हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? उस हैलाइड को बोलेंगे बेटा जी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। आई अगेन रिपीट, if the halogen atom is bonded with the sp3 hybrid carbon and another all carbon are sp3 hybrid, that's known as alkyl halide। अगर हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो sp3 हाइब्रिड कार्बन हो और बाकी सारे कार्बन भी कैसे हो? sp3 संकरित कार्बन हो, तो वो हमारा हैलाइड क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड कहलाएगा। बात समझ आई? अच्छा, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं मेरे प्यारे साथियों, तो दूसरा एग्जांपल ये लिख सकते हैं, कार्बन 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 के साथ X। देख लो, क्या देख पा रहे हो? देख पा रहे हैं कि इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये हैलोजन ग्रुप, इस कार्बन से ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 सारे sp3 है या नहीं है? तो अगर हैलोजन एटम sp3 बोले तो सिंगल कार्बन
सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा। बाकी सारे कार्बन भी कैसे होने चाहिए, sp3 हाइब्रिड कार्बन होने चाहिए, तो वो हमारा हैलाइड होगा बेटा जी एल्किल हैलाइड। क्लियर है। आगे बात आती है एलाइल हैलाइड। एलिल हैलाइड का मतलब क्या होता है? एलिल हैलाइड का मतलब होता है, जरा गौर से देखो बेटा, एलिल हैलाइड का मतलब है हेलोजन ग्रुप। देखो आप, हेलोजन ग्रुप ये रहा हमारा। हेलोजन ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये सिंगल बॉन्ड से है, तो इसका मतलब ये है ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है या नहीं है? sp3 हाइब्रिड कार्बन जुड़ा हुआ है। लेकिन sp3 हाइब्रिड कार्बन को जरा गौर से देखो, आगे ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब ये sp3 हाइब्रिड से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन sp3 हाइब्रिड कार्बन ठीक आगे वाले ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, वो होगा sp2 हाइब्रिड कार्बन। कौन सा? sp2। ये भी डबल बॉन्ड वाला है, ये भी sp2। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसका मतलब है ये sp3। क्या ऊपर वाले में ऐसा था? क्या ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले में सारे के सारे sp3 थे। बट इन दिस टाइप ऑफ द हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड आल्सो sp3 हाइब्रिड कार्बन। हेलोजन sp3 से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है ये ठीक आगे sp2 से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन ऊपर वाले में देखो सारे sp3 थे, ठीक आगे sp2 हाइब्रिड कार्बन जुड़ा होगा, तो वो हमारा हैलाइड क्या होगा? एलाइल हैलाइड। हाँ, सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो sp3 कार्बन होता है, डबल बॉन्ड वाला अगर कार्बन आ जाए तो वो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए तो वो sp होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की तो बात करेंगे नहीं अपने, बस डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के पास रहेंगे। अच्छा, बेंजाइल का मतलब क्या होता है बेटा जी? बेंजाइल का मतलब क्या होता है? गौर से देखो, बेंजाइल का मतलब होता है ये है हमारी बेंजीन वलय। ये लो, ये बेंजीन वलय। क्लियर है? दिस इज द बेंजीन। बेंजीन के बेटा जी मैंने ऊपर लिख दिया CH2। क्या लिख दिया मैंने? CH2। ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई है, दिस इज द बेंजाइल। कौन है ये? ये बेंजाइल है। इस पूरे को बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइल, ध्यान रखना, दिस इज द बेंजाइल। इस पूरे को क्या बोलेंगे? बेंजाइल बोलेंगे। क्लियर है बात? अब मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ जोड़ दिया मेरे रसगुल्ले हेलोजन। अब मुझे बताओ हेलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, और ये पूरी स्ट्रक्चर जो है हमारी, इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है बेंजाइल। तो अगर हेलोजन एटम बेंजाइल के साथ कनेक्टेड हो, नॉट बेंजीन, बेंजाइल। बेंजाइल का मतलब है देखो बाहर जुड़ा हुआ इसके साथ, इस पूरे को तुमने नाम दिया था बेंजीन। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, और ये हमारा हेलोजन। तो हेलोजन एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजाइल। बेंजाइल के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? उसको हम लोग बोलेंगे बेंजिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजिल हैलाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इधर देखते हैं। अब अपने बात करते हैं sp2 संकरण के आधार पे। sp2 संकरण की अगर अपने बात करें तो sp2 संकरण के आधार पे एल्किल हैलाइड हमारे दो टाइप के होते हैं। नंबर एक एरिल, दूसरा है वाइनिल। पहले वाइनिल देखो, वाइनिल का मतलब क्या होता है? देखो वाइनिल को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। दिस इज अ कार्बन, अगेन कार्बन, अगेन कार्बन, ऑल्सो नेक्स्ट कार्बन। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, छोटा सा बना लेते हैं अपने। ये लो, मैंने हेलोजन जोड़ दिया यहां। अब गौर से देखोगे ना आप, तो गौर से देखने पर अपने को ये पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? मैंने लगा दिया यहां डबल बॉन्ड, मान लो बेटा, ये लो, ये डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। अब गौर से देखो, ये जो हेलोजन एटम है ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड के साथ। इसका मतलब है कि ये कार्बन जो है मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये sp2 कार्बन है या नहीं है? तो अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 कार्बन से कनेक्टेड हो तो उस हैलाइड को बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। देखो उसमें ऐसा था क्या? इनमें ऐसा था, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें हेलोजन ग्रुप sp3 से जुड़ रहा है, बाकी सारे भी sp3 होंगे, वो ये होगा। But in this type of the halide, halogen atom bonded with the sp3 hybrid carbon, but this sp3 hybrid carbon is connected with the sp2 hybrid carbon. लेकिन ये ठीक आगे sp2 से जुड़ा हुआ होगा, उसको हम ये बोलेंगे। और इसके बारे में तो तुम लोगों को पता चल चुका है, हेलोजन बेंजाइल के साथ जुड़ा होगा। So what do you think about the vinyl? क्या मतलब होता है वाइनिल का, या विनाइल बोल देते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? हाँ, हेलोजन एटम किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? हाँ, हेलोजन एटम जुड़ा होगा मेरे प्यारे साथियों, किसके साथ? sp2 कार्बन के साथ।
तो अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 कार्बन से कनेक्टेड हुआ हो तो उस हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड। अच्छा, एरिल का मतलब क्या होता है? एरिल का मतलब मैं अब तुम्हें बता देता हूं। इस एरिल का मतलब होता है बेटा जी बेंजीन। ये बेंजीन देखो, दिस इज द बेंजीन। यहां पे मैंने इसको खड़ा कर दिया, यहां इसको लिटा दिया हम लोगों ने। एरिल का मतलब होता है बेंजीन, ध्यान रखना। एरिल ग्रुप बेंजीन या एरीन भी बोल देते हैं इसको अपने, एरीन या एराइल या एरिल, दिस इज द बेंजीन। देखो हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ये लो। मुझे बताओ मैंने हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट किसके साथ जोड़ दिया? बेंजीन के साथ। इसमें डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है देखो, तो यहां पे हेलोजन इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइल से जुड़ा हुआ होता है तो बोलेंगे उसको बेंजाइल हैलाइड। और यदि हेलोजन ग्रुप या हेलोजन एटम इज कनेक्टेड विद द डायरेक्ट बेंजीन रिंग, और यदि हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन के साथ कनेक्टेड होगा तो वो हमारा क्या होगा? एराइल हैलाइड होगा। बात समझ में आई? ये क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे चैप्टर की अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो हमारे चैप्टर में हमें तो एक ये पढ़ना है पूरा एल्काइल हैलाइड, और हम लोगों ने पूरे चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करना है एराइल हैलाइड। बाकी तो बस हम लोगों ने ऐसे यूं ही क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया है डिस्कस। तो दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक तो बांटेंगे sp3 के अकॉर्डिंग और एक बांटेंगे sp2 के अकॉर्डिंग। sp3 के अकॉर्डिंग जो एल्किल हैलाइड है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक तो खुद एल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। दिखाई दे रहा है आपको। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द अकॉर्डिंग टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन। अब sp2 कार्बन के बेस पे देखेंगे, दो टाइप के होते हैं, एराइल और वाइनिल। हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट sp2 कार्बन से कनेक्टेड हो, है ना, डायरेक्ट sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, देखो ये, तो उसको बोलेंगे अपने एराइल हैलाइड। लेकिन इसमें क्या है, अगर हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो, हालांकि ये भी sp2 कार्बन है ना, लेकिन ये हमारी बेंजीन वाले बन रही है, हमारी इसमें बेंजीन वाले नहीं बन रही, तो अगर डायरेक्ट बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो तो वो हमारा हैलाइड क्या होगा बेटा जी? एराइल हैलाइड होगा। क्लियर है? तो ये थी बात हमारी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है और एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक अपने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। नाम लिखेंगे अपने, एक तो IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है जी, और एक क्या लिखेंगे? सामान्य नाम लिखेंगे। शॉर्टकट में अगर बोला जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा जी IN नेम और CN नेम, ठीक है जी। रूट नेम वगैरह नहीं लिखेंगे अपने, समझेंगे बस, सीधा जो इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रूट नेम बताते रहेंगे आपको। तो IN नेम और CN नेम अपने देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बेटा जी कॉमन नाम लिखना है, कॉमन, और IN नाम लिखना है, तो एक चीज याद रखना, क्या? कॉमन नाम लिखा जाएगा किसके बेस पर? कॉमन नाम हम लोग लिखेंगे बेटा जी एल्काइल हैलाइड के आधार पर। किसके आधार पर? एल्किल हैलाइड के आधार पर। हाँ जी, याद रखना, कॉमन नाम अगर तुम लोगों ने लिखना है तो लिखोगे एल्किल, क्या लिखोगे? एल्किल हैलाइड। 2 मिनट का टाइम लेता हूं आपका, ठीक है, आ जाओ। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड लिखोगे, ये याद रखना। अगर कॉमन नाम लिखना है तो इसके बेस पे लिखोगे, इसके बेस पर एल्किल हैलाइड। अच्छा, IUPAC नाम लिखोगे तो बेटा जी लिखा जाता है हेलो एल्केन। क्या लिखा जाता है? हेलो एल्केन। बस ये छोटी सी बातें याद रखनी है आपको। क्या? अगर IUPAC नाम लिखना है तो इसके बेस पर लिखोगे, कॉमन नाम लिखना है तो इसके बेस पे लिखोगे। मैं लिख देता हूं इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी लिख देता हूं, लिखोगे हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन, हेलो एल्केन। क्लियर है बात? अरे बोलो, आओ। तो कुछ एक बातें याद रखनी है अपने को, जब IUPAC नाम लिखेंगे कुछ एक बातें याद रखनी है बेटा जी। क्या बातें याद रखनी है?
मैं लिख देता हूं यहां पे 2-4 बातें याद रखनी है आपको। किसके लिए? फॉर CN। CN के लिए 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। और इधर मैं लिख देता हूं बेटा जी फॉर IN। IN के लिए भी 2-4 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 2-4 बातें कौन सी हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सामने। नंबर पहली बात इसमें, नंबर फर्स्ट, कॉमन नाम जब लिखोगे आप, जब कॉमन नाम लिखा जाता है तो हम क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड। क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड लिखा जाता है। क्लियर है बात? जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब लिखेंगे हम। तो 2-3 बातें क्या याद रखनी है? 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे हमारा लिखा हुआ है एफ, तो एफ के लिए लिखोगे बेटा जी फ्लोराइड। क्या लिखा जाता है? फ्लोराइड लिखा जाता है। फ्लोराइड। अच्छा, Cl अगर होगा तो क्या लिखोगे आप? क्लोराइड। ठीक है जी, क्लोराइड। अच्छा, Br है तो ब्रोमाइड। ठीक है जी, और I है तो क्या लिखोगे? हाँ, आयोडाइड। ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात होगी। दूसरी बात क्या रखनी है? ध्यान, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटे। दूसरी बात काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर कार्बन ऐसे जुड़े, ऐसे सीधे, है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलोगे बेटा जी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन अगर सिंपल है, सीधे सिंपल है, तो बेटा जी ध्यान रखना इन 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे नॉर्मल, कि ये 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन सीधी चेन में है, इसलिए इनको बोला जाता है नॉर्मल ब्यूटाइल। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना। 4 कार्बन के लिए हम लोग एल्किल बनाए तो क्या बनेगा? 4 कार्बन का एल्किल बनेगा तो मेरे प्यारे साथियों बनेगा ब्यूटाइल। और 4 कार्बन अगर ऐसे सीधी चेन में है तब इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल। सीधी चेन में है तब इसका नाम लिखोगे बेटा जी नॉर्मल ब्यूटाइल। अच्छा, 5 कार्बन सीधी चेन में है तो क्या आएगा? नॉर्मल पेंटाइल। 3 कार्बन सीधी चेन में आ जाए तो क्या होगा? अरे बोलो, नॉर्मल प्रोपाइल। अच्छा, आगे चलें बेटा। अगर ये 4 कार्बन ऐसे आ जाएं, ऐसे ऐसे आ जाएं, ऐसे है या नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। आइसो स्ट्रक्चर को भूल मत जाना, ये आइसो स्ट्रक्चर है हमारी, है ना। तो इसके लिए भी लिखा जाता है ब्यूटाइल। ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन इसमें चारों कार्बन सीधे थे इसलिए इसको नाम लिख दिया हमने एन ब्यूटाइल। लेकिन इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन देखो ऐसे है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को भूल मत जाना। ये एल शेप कहूं या 7 कहूं या कुछ भी कहूं, इसको बोलते हैं बेटा जी आइसोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये तो है एन ब्यूटाइल और ये है आइसो ब्यूटाइल। बात समझ आई? हाँ, स्पेस दूर दूर मत लिखो, पास पास लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द आइसो ब्यूटाइल। क्लियर है बात? आइसो ब्यूटाइल। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, इसके लिए बाद में बताऊंगा मैं। आगे और चलते हैं, पहले कॉमन नाम के लिए चल रहे हैं, अपने कॉमन नाम के लिए चल रहे हैं। मेरे को बताओ, अगर 5 कार्बन ऐसे हो, ऐसे बताओ, 5 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना, तो तुम लोगों को इसके लिए क्या लिखना होगा? हाँ, इसके लिए क्या लिखना होगा? नॉर्मल पेंटाइल। बात आ गई समझ में? नॉर्मल पेंटाइल। अच्छा, ये 5 कार्बन ऐसे आ जाए, ऐसे, ये लो, ऐसे आ जाए, तो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको? देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर आ गई है आपके पास? आइसो। ये स्ट्रक्चर या तो स्टार्टिंग में होगी या लास्ट में होगी, है ना, उधर भी बना सकते हैं अपने। तो इसको बोलेंगे बेटा जी आइसोपेंटाइल। क्या बोलोगे? ये वाली स्ट्रक्चर भूल मत जाना, आइसोपेंटाइल। अच्छा, एक खास बात, इंपॉर्टेंट वाली बात देखो, अगर ये 5 कार्बन ऐसे आ जाएं, देखो गौर से, ये लो, काफी मोस्ट टॉपिक है।
5 कार्बन ऐसे आ जाए, ऐसे देखो, ऐसे बीच में कार्बन और चारों तरफ कार्बन, बीच में कार्बन चारों तरफ कार्बन, इसमें भी कार्बन कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटाइल। लेकिन बेटा जी ये क्या नॉर्मल पेंटाइल है? नहीं। क्या ये आइसो है? नहीं। तो इस स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। तो इसको बोलेंगे नियो पेंटिल। ठीक है जी। हाँ, नियो पेंटिल। ये था आइसोपेंटिल। दिस इज द आइसोपेंटिल। और ये नॉर्मल पेंटिल तो है ही। ये कंफ्यूज मत होना आप। मैं अब आपको नॉर्मल बता चुका हूं, आइसोफॉर्म बता चुका हूं, और नियो क्या होता है वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। क्लियर है बात? ये थोड़ी ध्यान देना आप लोग, थोड़ा विशेष थोड़ा ध्यान देना आप लोग। क्लियर है बात? अरे बोलो यार। अच्छा, अब मैं बात करता हूं बेटा जी कॉमन नाम के बाद में आईयूपीएसी नाम के लिए। अब आईयूपीएसी नाम देखो। आईयूपीएसी नाम के लिए 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। अगर तुम लोगों ने आईयूपीएसी नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? पहले हेलो। क्या लिखोगे? हेलो। तो बेटा जी एफ अगर जुड़ा हुआ है तो लिखना तुम लोग फ्लोरो। क्या लिखना है? सीएल अगर जुड़ा है तब आपका आएगा बेटा जी क्लोरो। बीआर अगर आगे जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा? ब्रोमो। और आई अगर लिखा हुआ है तो आ जाएगा बेटा जी, क्या आ जाएगा? आइडो। क्लियर है बात? पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हम लोगों का सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारी ये रहेगी कि हम लोगों को चेन चुननी है ना? लंबी चेन का हम लोगों ने चेन करना है ना? तो याद रखना इसमें लॉन्ग चेन को तुम लोगों को क्या करना होगा? चूज करना होगा। सबसे पहला काम यही होगा कि सबसे लंबी चेन तुम लोगों ने चूज करनी होगी, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। सबसे पहले नंबर कार्बन एटम की लंबी चेन चूज करनी होगी। जैसे मैं देखो ऐसे 4 कार्बन आ गए ना, तो ये लंबी चेन ऐसे बन जाएगी 4 कार्बन की। अच्छा, इसमें लंबी चेन बनाए तो 1 2 3, बस 4 कार्बन की नहीं, 3 कार्बन की बनेगी। तो पहला काम इसमें यह होगा कि लंबी चेन चूज करो। आप क्या चूज करनी है? लंबी चेन आप लोगों ने चेन करनी है। और लंबी चेन करने के बाद में बेटा जी नंबरिंग देंगे। नंबरिंग क्या देंगे? नंबरिंग। और नंबरिंग जो होगी बेटा जी वो स्टार्ट किस साइड से करोगे? स्टार्ट उस साइड से करोगे जिस साइड से हेलो को कम नंबर मिले। हेलो को क्या मिले? कम नंबर मिले। हेलोजन को कम नंबर मिलते होने चाहिए। नंबरिंग आप उस साइड से करोगे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना? लेकिन आईयूपीएसी नाम आप लोगों का ये एनुअल एग्जाम के अंतर्गत बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन लाइडों का ईथर हुआ, अमीन हुआ, इनका ज्यादा आप लोगों से कंसीडर किया जाता है। लेकिन फिर भी अपने देखेंगे इनको। तो बेटा जी पहला काम होगा कि लंबी चेन चूज करनी है। फ्लोरो के लिए एफ के लिए क्या लिखेंगे? सीएल के लिए क्या लिखेंगे? ये के लिए क्या लिखेंगे? और दूसरी बात होगी नंबरिंग देनी होगी तुम लोगों को। नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे? नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से हेलोजन को कम से कम नंबर मिले। है या नहीं? ये हमारी कुछ एक बातें ध्यान रखनी होगी अपनों को। और ये बात आपको भी पता होगी, क्या अगर हेलोजन 2 है तो डाई लगा देते हैं, हेलोजन अगर 3 होंगे तो ट्राई लगा देते हैं। ये सारी कॉमन सेंस की बात है हमारी। तो ये जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई तुम लोगों को ध्यान होनी चाहिए। आइए 1-2 एग्जाम्पल लेके चलता हूं आपको मैं। ठीक है जी, 1-2 एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। नंबर पहला एग्जाम्पल, ये देखिए, दिस इज द CH3F। ये लो, गौर से देखो, क्या ये एल्किल हैलाइड है या? हाँ, तो इसका हम लोगों को IN और CN दोनों नाम लिखने हैं। IN भी लिखना है और CN भी लिखना है। अभी मैं पिछली स्लाइड में तुमको बता के आया हूं कि IN कैसे लिखा जाएगा? हेलो एल्केन। CN कैसे लिखा जाएगा? एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग। बस ये बर्मा सूत्र तुम लोगों को याद रखना है, रामबाण है। तो मैंने बताया था कॉमन नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो किसके बेस पे लिखा जाएगा? याद करो, है ना? IN लिखना है तो लिखेंगे हेलो एल्केन। अब हेलो कौन है? हेलो है बेटा फ्लोरो। हाँ, फ्लोरो। एल्केन कौन है? एल्केन कार्बन 1 है। 1 कार्बन का एल्केन कौन सा बनेगा? मेथेन बनेगा।
क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। तो इसका नाम हो गया फ्लोरो, हाँ, या फ्लूओरो भी लिख देते हैं अपने, है ना, फ्लूओरो भी बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं, चिंता याद रखना। तो बेटा ये है हमारा फ्लोरोमीथेन। अच्छा, कॉमन नाम लिखना है तुम्हें, कॉमन नाम। तो कॉमन नाम लिखा जाता है किसके बेस पर, एल्किल हैलाइड। बताओ कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन का बनेगा मेथाइल हैलाइड, कौन सा है, फ्लोराइड, ये लो। तो इसका नाम हो गया बेटा जी मिथाइल फ्लोराइड। बात आई समझ में, हाँ। आगे देखो, ये लो, ये दे दिया। क्या ये एल्किल हैलाइड है या, अरे बोलो यार, बिल्कुल एल्किल हैलाइड है। तो आओ पहले इसका अपने कॉमन नाम लिखेंगे, फिर अपने आईएन नाम लिखेंगे। पहले कॉमन नाम लिखते हैं। कॉमन नाम किसके बेस पे लिखा जाता है, बताओ दोबारा वापिस, हाँ, एल्किल हैलाइड। बताओ कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन हमारे बेटा जी है, तो क्या लिखा जाता है, एथाइल, एथाइल। क्लोराइड कौन, हैलाइड है हमारा, ये लो। तो इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे अगर अपने, क्या लिखे, आईयूपीएसी नाम लिखें, है ना। और आईयूपीएसी नाम लिखे तो मैंने बताया था पहले चेन चूज करनी है बेटा। लो चेन चूज कर ली हमने। अब चेन चूज करने के बाद में नंबरिंग उस साइड से देंगे जिस साइड से हेलोजन को कम नंबर मिलने चाहिए, है ना। वैसे इसमें नंबरिंग दो तो भी अच्छा है, नंबरिंग ना दो तो भी चलेगा ममल। तो बेटा देखो, अगर तुम लोग देख रहे हो तो एक नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, एक नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारा क्लोरो। कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, है या नहीं है, एक नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। अब चेन में कितने कार्बन है, चेन में हमारे दो कार्बन है। तो हेलो एल्केन बनाते हैं, तो हेलो तो लिख दिया हमने, एक नंबर पे जुड़ा हुआ है। एल्केन, दो कार्बन का एल्केन क्या बनेगा, हाँ, एथेन बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ये 1 क्लोरो इथेन, या सीधा लिख सकते हो क्लोरो इथेन तो भी चलेगा हमारा, है ना। तो नंबरिंग अपने को देनी होगी। आगे देखो, लीजिए बेटा जी, ये आ गया आपके सामने। बताओ इसका कॉमन नाम, बताओ कॉमन नाम, हाँ, कॉमन नाम क्या होगा इसका। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का अगर एल्किल बनाए तो क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा प्रोपाइल, हाँ। सीधी चेन वाले सारे के सारे ये, बिल्कुल। तो इसके लिए आगे तुम लोग क्या लिख सकते हो, एन प्रोपाइल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, एन प्रोपाइल। हेलोजन कौन सा है, क्लोराइड, ये लो। सो दिस इज द एन प्रोपाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम बताओ इसका, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, चेन चुनो, चुन ली। नंबरिंग दो, 1 2 3, नंबरिंग उधर से आएगी क्योंकि कम नंबर मिलने चाहिए। तो एक नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो। तो 1 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3, 3 कार्बन का एल्केन बनाओ, क्या बनेगा, प्रोपेन। सो दिस इज द 1 क्लोरोप्रोपेन। इज द क्लियर। ये था आईयूपीएसी नाम, और ये था हमारा इसका आईयूपीएसी नाम के अलावा कॉमन नाम। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, देखो इधर से, ये लीजिए, ये लीजिए हमारे सामने आ गया बेटा जी ये। चलो बीआर ले लेते हैं अपने, ये आ गया हमारे सामने। अब इसका अपने लिखते हैं, पहले कॉमन नाम लिखते हैं इसका अपने। कॉमन नाम लिखोगे तो बेटा जी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है या नहीं है, नॉर्मल है या नहीं है, बिल्कुल है नॉर्मल। तो आ जाएगा बेटा जी एन ब्यूटाइल। और हैलाइड कौन सा है, हैलाइड है ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा जी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी आइसो वाले पढ़ेंगे अपने। अच्छा आईयूपीएसी नाम लिखो इसका, आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम के लिए तुम लोगों को चेन चूज ली, चेन को हम लोगों ने चूज कर लिया। और चेन चूज करने के बाद में नंबरिंग देंगे, नंबरिंग देंगे बेटा जी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। तो 1 नंबर पे कौन है, अरे 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे है हमारा ब्रोमो। तो दिस इज द 1 ब्रोमो। चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन का एल्केन बनाओ, ब्यूटेन। सो दिस इज द 1 ब्रोमो ब्यूटेन। याद बस आपको ये चीज रखनी है कि आईयूपीएसी के लिए क्या लिखा जाता है और कॉमन नाम के लिए क्या लिखा जाता है। ये हमारा रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है ये हमारा, है ना। इसी के बेस पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। क्लियर है बात। एक दे दूं आपको मैं,
ये लीजिए, फिर एक आपको मैं दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इसका नाम करके बताओ मुझे, दोनों नाम लिख के बताओ इसका। आईयूपीएसी नाम क्या होगा और कॉमन नाम क्या होगा बताओ। कॉमन नाम बताओ और आईयूपीएसी नाम बताओ, दोनों बताओ। अभी तो सिंपल सिंपल वाले ले रहा हूं, अगली स्लाइड में थोड़े टफ वाले लेंगे भाई। ये 2 स्लाइड अगर तुम लोगों ने डिस्कस कर ली तो 2 स्लाइडों से बाहर कोई जाएगा ही नहीं। सो बताओ मुझे फास्टली इसका कॉमन नाम। कॉमन नाम की अगर अपने बात करें बेटा जी, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है या नहीं है? और 5 कार्बन कौन सी फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे एन पेंटाइल। आ गया आयोडाइड। ये लो, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंड इफ वी राइट द आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग उधर से आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो यार। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा जी 1। हेलो कौन है? हेलो है आइडो। कौन है? आइडो। 1 आइडो। चेन में कितने कार्बन? 5 कार्बन का एल्केन बनाओ, सो दिस इज द पेंटेन। 1 आइडो पेंटेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बहुत आसान है, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चलते हैं, हमने नोट कर लिया क्या? अब अगली स्लाइड में थोड़े से इंपॉर्टेंट्स की अपने बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देना अपने। अब अपने थोड़े से टफ वाले ले रहे हैं, याद रखना। आ जाओ, ये लो, ये लिख दिया मैंने, है या नहीं? इसको लिख दिया। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भैया जो Cl जुड़ा हुआ है 2 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसको मैं उधर भेज दूं। ये लो, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, क्या दिक्कत है? तो जरा इसको देखें अपने, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसका कॉमन नाम क्या होगा और आईयूपीएसी नाम क्या होगा? हाँ, कितने कार्बन है? 3 कार्बन नजर आ रहे हैं अपने को। अब कोई देखेगा कि ये 3 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे बेटे 3 कार्बन ऐसे भी तो जुड़ सकते हैं ना। देखो जरा सामने, ऐसे भी तो जुड़ सकते हैं। तो ये जो हमारी 3 कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, ये नियो स्ट्रक्चर नहीं है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमारी है बेटा जी आइसो स्ट्रक्चर। तो इसको भूल मत जाना, कई कंफ्यूज कर देते हैं इसके अंदर। सो दिस इज द आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ध्यान रखना। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम अगर लिखे बेटा जी, तो आईयूपीएसी के लिए चेन चूज कर ली तुमने। नंबरिंग किधर से दोगे? चाहे नंबरिंग इधर से दे दो तो भी 2 नंबर पे Cl आ रहा है, इसमें चाहे किधर से दे दो 1 2 3 तो भी Cl 2 नंबर पे आ रहा है। आपकी इच्छा किधर से भी दो। तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है बेटा जी क्लोरो। और चेन में कितने कार्बन है? 3। तो हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। याद रखना, 2 क्लोरोप्रोपेन को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ध्यान रखना। लेकिन अभी तुम लोगों ने पढ़ा 1 क्लोरोप्रोपेन को बोलते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये बार बार कंफ्यूज करेगा तुम्हें। द 1 क्लोरोप्रोपेन इज नोन एज एन प्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्ले 2 क्लोरोप्रोपेन को हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर? ये कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो आपको गुमराह करेगा। आइए और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा था इस स्लाइड में अपने थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे। ये पहला हुआ, ये दूसरा देखो। अब ये लीजिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंपाउंड? इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? कितने कार्बन है बेटा? कार्बन देखोगे तो कार्बन है हमारे पास में 4। अगर इसका लिखे कॉमन नाम और लिखेंगे आईयूपीएसी नाम, तो पहले इसका मैं कॉमन नाम लिखता हूं। हाँ, तो कॉमन नाम के लिए देखो जरा गौर से, 4 कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन में ये तुम लोगों को कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही? मैंने कहा था ये आइसो स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में दिखेगी या लास्ट में दिखेगी। तो दिस इज द आइसो। 4 कार्बन है, लेकिन ये 4 कार्बन मेरे प्यारे साथी कौन सी फॉर्म में है? आइसो फॉर्म में। सो दिस इज द आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल। अच्छा, हेलोजन लगाया नहीं मैंने, एक्स की जगह अपने चलो लगा देते हैं, ये लो Cl। दिस इज द आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
तो मेरे प्यारे साथी, फटाक से मुझे फिर तुम लोग मुझे बता दो, इसका आईयूपीएसी नाम बता दो। आईयूपीएसी नाम के लिए चेन ये वाली चूज करोगे कि नहीं करोगे? मैंने कहा था लंबी से लंबी चेन चूज करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। तो 1 2 3 1 2 3, 3 से ज्यादा कार्बन वाली चेन बनेगी नहीं। बनेगी नहीं तो मेरे प्यारे साथी इधर से नंबरिंग दो, 1 2 3। गौर से देखो, 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे है हमारा Cl। अच्छा, इसकी मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले, जो कंफ्यूज होंगे ना, कईयों के ये माइंड के ऊपर से जाएगा। इसकी मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये लो, इधर इसकी अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये लो। दिस इज द CH3, CH, CH3, CH2, Cl। उसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने ऐसे बिल्कुल सेम। हाँ, आइसो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब जब तुम लोग गौर से देखोगे ना बेटा, तो तुम लोगों को नजर आ रहा है कि ये लंबी चेन ये चूज करेंगे अपने। ओके, लंबी चेन चूज कर ली, नंबरिंग देंगे इधर से 1 2 3। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब चेन से बाहर कौन आ रहा है? एक आ रहा है Cl, चेन से बाहर है, और एक चेन से बाहर कौन आ रहा है? ये रहा CH3। इसका नाम बताओ कौन है? दिस इज द मिथाइल। अब चेन से 2 जने बाहर आ गए, कौन कौन आ गया? हाँ, एक तो आ गया मेरे प्यारे साथी क्लोरो। अब क्लोरो कौन से नंबर पे है? क्लोरो है 1 नंबर पे। वो देखो 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। अच्छा, 2 नंबर पे भी कोई ना कोई बाहर है या नहीं है चेन से? देखो ये 2 नंबर से चेन से बाहर है, कौन है ये? तो लिखेंगे 2 नंबर पे बेटा जी मिथाइल, 2 मिथाइल। अब बताओ चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? अब इसका नाम भी लिख दिया, इसका नाम भी लिख दिया। अब चेन वाले का नाम लिखना, चेन में हमारे 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 3 को लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे बेटा जी प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया हमारा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात आई समझ में? इजी है। कंफ्यूज करते हैं अपने को, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। 2 4 एग्जांपल और लूंगा मैं, चिंता मत करो। जब तक अपने पूरा समझेंगे नहीं तब तक उसके आगे नहीं चलेंगे अपने। ठीक है जी, तो 1 2 एग्जांपल और लेते हैं। ये लीजिए, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ये लो, मैं आप लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम लोगों को समझ में ना आ जाए। ये लीजिए मेरे प्यारे साथी, ये लिख दिया मैंने। तो फटाक से इसका पहले मुझे कॉमन नाम बताओ और आईयूपीएसी नाम बताओ। हाँ, कोशिश करो। कोशिश करोगे तो बेटा जी आप लोगों से आराम से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। कॉमन नाम के लिए देखो, कॉमन नाम के लिए स्ट्रक्चर बन रही है कि नहीं बन रही? देखो, दूर से दस जाएगी तुम लोगों को, दूर से दिख गई कि इसमें आइसोफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि भैया ये 5 कार्बन है, लेकिन 5 कार्बन हमारे नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये 5 कार्बन हमारे आइसोफॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में? आइसोफॉर्म में। तो उसको बोलोगे आइसो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। देखो ये कैपिटल लेटर में लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, चलेगा अपना, है ना। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को आसानी से दूर से दिखाई दे, तो हम लोगों को आसानी से दिख जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखवाया है। आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो गिव मी द फास्टली आंसर दैट द आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नाम के लिए मुझे बताओ सबसे लंबी चेन में कितने कार्बन आएंगे? हाँ, आई थिंक इन दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम इज 4। 4 कार्बन वाली लंबी चेन बनेगी, 4 कार्बन से ज्यादा बनेगी नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा थारी जय जयकार, है या नहीं है? तो बेटे 4 कार्बन से ज्यादा एटम हम लोगों के इसमें आएंगे नहीं। आगे, अच्छा मुझे बताओ नंबरिंग किधर से दूं मैं? दिस 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 एंड दिस। बात आई समझ में? नंबरिंग इधर से आएगी नहीं आएगी? अगर उधर से आती तो बेटा जी ब्रोमो को ज्यादा नंबर मिल देंगे। तो नंबरिंग इधर से आएगी तो मुझे बताओ 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे है ब्रोमो। अच्छा, 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे है मिथाइल। अच्छा, चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? चेन में कार्बन आ रहे हैं 4। 4 के लिए ब्यूटेन। बना कि नहीं बना? देखो इसका नाम बन गया। अच्छा, इसका नाम अगर आप लोग ये भी लिखना चाहो तो बेटा जी इसको आप इस प्रकार से भी कई जगह मिलेगा अपने को। इसको पहले लिख दो अपने, ये लो 3 मिथाइल, और 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है भाई साहब
ब्रोमो, और चेन में कार्बन है बेटा जी कितने, 4। ये लो, कोई दिक्कत? तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और देता हूं आपको मैं, ये लो 1 2 3 4 5 और यहां जोड़ दिया मैंने बेटा जी आई। दे दो इसका मुझे फास्टली आंसर, कॉमन नाम भी लिख दो और आईयूपीएसी नाम भी लिख दो जल्दी से। क्या होगा कॉमन नाम और आईयूपीएसी नाम? हाँ, तो कॉमन नाम जब लिखोगे तो बेटा जी इसमें देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और 5 कार्बन की स्ट्रक्चर को तुमने पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर कौन सी है, नॉर्मल तो है नहीं, और मुझे लगता है आइसो भी नहीं, आइसो तो वैसी थी, बल्कि सीधा नियो स्ट्रक्चर। तो बेटा जी 5 कार्बन है, लेकिन 5 कार्बन कौन सी फॉर्म में, नियो। सो दिस इज द नियो पेंटाइल, कौन है, आयोडाइड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द नियो पेंटाइल आयोडाइड। अच्छा आईयूपीएसी नाम बताओ इसका, आईयूपीएसी बताओ इसका। लंबी चेन चूज करेंगे कौन सी, ये लो। अच्छा ये याद रखना, लंबी चेन हम लोगों ने वो चूज करनी है जिसमें हेलोजन एटम वाला कार्बन आना चाहिए। अब ऐसा मत कर देना कि लंबी चेन तुम लोग ये वाली चूज कर दो, ये वाली लंबी चेन, इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं सर। अरे बेटा इसमें 3 कार्बन तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें हेलोजन एटम वाला कार्बन नहीं आ रहा। हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या ये कार्बन इस चेन में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये चूज नहीं करेंगे अपने। क्लियर है? तो ये वाली चूज करेंगे अपने। तो इसमें नंबरिंग दो जल्दी से। नंबरिंग किधर से आएगी, इधर से 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। नोमेनक्लेचर अगर लिखें इसका तो क्या होगा, 1 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, आयोडो। तो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है आयोडो, 1 नंबर पे आयोडो। चेन से बाहर कौन है, ये था, इसका नाम लिख दिया। और कौन है चेन से बाहर, एक ये है और एक ये है। ये कौन है, मिथाइल। वो भी कौन है, मिथाइल। कितने कितने नंबर पर है मिथाइल, एक है मिथाइल 2 नंबर पे और दूसरा भी मिथाइल 2 नंबर पे। ये भी बैठा है 2 नंबर पे, ये भी बैठा है 2 नंबर पे। सबके लिए नाम अलग अलग लिखा जाएगा, सबके लिए। तो 2 नंबर पे भी मिथाइल है, दूसरा भी मिथाइल 2 नंबर पर है, इसलिए कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल हो गए। तो बेटा जी आएगा डाई मिथाइल। और मुझे बताओ चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, चेन में कार्बन आ रहे 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप प्लस एन। सो दिस इज द प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया हमारा 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? तो ये वाली जो स्लाइड बताई थी मैंने दूसरी उत्ती से, ये काफी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। नियो वाला ज्यादा पूछेगा आप लोगों से और आइसो वाला ज्यादा पूछेगा। बाकी तो ये चिल्लर पिल्लर से है बेटा जी, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इनका नाम ना कर पाओ। ये लो, अब तुम लोगों को केवल और केवल कॉमन नाम नहीं बताना, केवल आईयूपीएसी नाम बताना है। ये लो, केवल आईयूपीएसी नाम बताना है। बता दो फटाक से इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इनका कॉमन नाम नहीं लिखा जाएगा, आईयूपीएसी नाम बता दो इनका फटाक से क्या होगा। सर जी बोलिए। इसमें लंबी चेन ये लो चूज कर ली। सर अब नंबरिंग किधर से आएगी, नंबरिंग उधर से दूंगा 1 2 तो इसको 2, इधर से भी दूंगा 1 2 तो भी 2 नंबर पे आ रहा है भाई साहब। लेकिन अब नंबरिंग किधर से दोगे, तो बेटा जी नंबरिंग उस साइड से दी जाती है जिस साइड से अगर नंबरिंग दोनों बराबर मिल गई तो नंबरिंग उस साइड से शुरू करोगे। किसके साइड से, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, है ना। इंग्लिश में नाम आते हैं ना, जैसे आशीष पहले आता है, भुवनेश बाद में आता है, चित्रंजन दास सी जो है वो बाद में आएगा, है ना। तो देवदास बाद में। तो ऐसे ABCD के अकॉर्डिंग अपने नाम करते हैं। नोमेनक्लेचर पता होगा आप लोगों को, है ना। तो वैसे ये है F फ्लोरीन, F से शुरू होता है। ये C क्लोरीन, क्लोरीन बोलो तो स्पेलिंग C से शुरू होती है, इसलिए C वाला सही आएगा। तो नंबरिंग बेटा जी इधर से देनी होगी हमें। बात आगे समझ में, उधर से नंबरिंग गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। इधर से नंबरिंग हमारी सही होगी। तो बेटा जी कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो पहले मैं क्लोरीन का नाम लिखूंगा या फ्लोरीन का नाम लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ द क्लोरीन, बिकॉज अल्फाबेट के हिसाब से क्लोरीन का मतलब C पहले आ रहा है। सो दिस इज द 2 क्लोरो 3 फ्लोरो। चेन में कितने कार्बन है, 4। सो दिस इज द ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। एक दो एग्जाम्पल और देता था तो फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लो इसका नाम बताओ फटाक से।
इसका नाम बताओ फटाक से, क्या नाम होगा? ये तो चिल्लर पिल्लर से है। हाँ, आईयूपीएसी बताना, कॉमन नाम नहीं बताना, इनका कॉमन नाम नहीं पूछेगा, इनका आप लोगों का आईयूपीएसी नाम पूछेगा। जो कॉमन नाम की जो पूछने वाली जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को पहले बता दी, है ना? तो वो चीजें ध्यान रखनी, नियो वाला, आईएसओ वाला, वो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। नंबरिंग बताओ किधर से होगी नंबरिंग? हाँ, इधर से आएगी या उधर से आएगी? हाँ, इधर से आएगी। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है? आराम से लिख सकते हो आप बेटा जी। तो 2 नंबर पे है हमारा क्लोरो, 3 नंबर पे है फ्लोरो, और 4 नंबर पे है बेटा जी कौन? 4 नंबर पे है आइडो। और चेन में कितने कार्बन है? 5। सो दिस इज द पेंटेन। सो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा ये। अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इनका नोमेनक्लेचर आराम से ना कर पाओ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचर आप आराम से तसल्ली के साथ में कर सकते हो, है या नहीं? बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि बेटा जी जो कॉमन नाम लिखा जाएगा वो इसके बेस पर लिखा जाएगा, और आईयूपीएसी जो नाम लिखा जाएगा वो इसके बेस पे लिखा जाएगा। ये इतनी बातें अपने लोगों को ध्यान में रखनी है, हम लोगों को, है या नहीं? तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा है कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और अगली क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अभी तक 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं कि एल्किल हैलाइड होता क्या है, और एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द आईएन एंड सीएनएम ऑफ द एल्काइल हैलाइड, और इनका नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया, है ना? वो नियो वाला, आइसो वाला, ये थोड़ी ध्यान रखना अपने को। और अगली क्लास में अपने बेटा जी डिस्कस करेंगे इनका फॉर्मेशन मेथड, और मुझे लगता है कि अगली क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड। तो टॉपिक क्वेश्चंस वहां से पुटअप होते हैं हमारे। तो बेटा जी जुड़े रहना चाहिए आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का सभी का स्वागत है जो नए आए हैं, है ना? और इसी प्रकार से जो लेट हो गए, तो बेटा जी अगले टाइम जब भी आप लोगों की क्लासेस ऑन आती है तो नोटिफिकेशन जब भी आपको मिल जाता है तो लाइव आने की कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अपनी। तो ये सिलसिला अपने यूं ही चलता रहेगा। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आराम से तसल्ली के साथ में जो 4 चैप्टर हैं हमारे, तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में अपने डिस्कस करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो जो 22 या 25 मार्क्स के जो अपने क्वेश्चन आएंगे उसको तो अपने अच्छी तरह से अपने मुट्ठी में ले लेंगे। तो बेटा जी मिलते रहना अगली क्लास के अंतर्गत। तो आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।